हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम ऑरिकल से देखेंगे, उसके बाद हम टैरोट से ही इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली। डिस्ट्रैक्शन, कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी आपकी एनर्जी फील हो रही है ना कि आपकी एनर्जी से ना लोग अपना फोकस, जो उनका फोकस बना हुआ ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई ऐसी पावर, आपकी कोई ऐसी एनर्जी, या आपका कुछ ऐसा बदला हुआ रूप स्वरूप, ऐसा कुछ हो सकता है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वो अपने काम पे फोकस, जैसे कि वो अपना कोई काम कर रहे हैं, आपको देख के ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उस काम से वो अपना नजर हटा के आपको देख रहे हैं। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है। यानी आपकी एनर्जी इस समय ऐसी हो रखी है कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लोगों को कुछ ऐसी गहराइयां आपके अंदर दिख रही हैं, कुछ ऐसे स्किल्स आपके अंदर दिख रहे थे जो शायद पहले नहीं दिख रहे थे। तो कोई आपके दरवाजे पे आ सकता है आपसे बात करने के लिए। यानी कि आप एक अलग ही एनर्जी में लोगों को नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका जादू है, आपकी एनर्जी का जादू है, जो लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है, या फिर ईश्वर की कोई प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। तो चलिए देखते हैं हम कि आपको देख के आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज या आपके बदलाव को देख के बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपना मजाक उड़ता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। जिन लोगों ने भी आपके बारे में पहले मिमिक्री किया था कि ये इंसान तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें, गॉसिप मुझे दिख रही। किसने भी, किसी चालाक इंसान ने आपके बारे में बहुत मजाक उड़ाया था, किसी ने तो ऐसा किया था। आज वही इंसान तरस रहा है किस तरीके से आपसे बात की जाए, और किस तरीके से आपको देख देख के लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग ना अपने काम पे फोकस नहीं करते, आपको देखने लगते, क्योंकि और आप भी सोचते होंगे क्या हुआ, मेरे सींग उगाई क्या, लोग क्यों मुझे देख रहे हैं इस तरीके से। आपको इस बात का आभास नहीं है, पर उनकी एक्टिविटी देख के आप अपने पीछे मुड़ के देखते होंगे कि ऐसा क्या है भाई, लोग क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी एक एनर्जी की ऐसी यहाँ पे पावर मुझे दिख रही है कि हो सकता है भाई यहाँ पे कुछ तो आप, या तो आपकी अवेकनिंग हुई है, या तो फिर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ, या स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आपने कोई ऐसा डीप नॉलेज अपनी जिंदगी में लिया है जिससे आपका ना पूरा व्यक्तित्व ही यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको फील नहीं हो रहा, पर आपके आसपास वालों को फील हो रहा है। यहाँ पे जिसने आपका मजाक उड़ाया था पास्ट में, वो अब देख के हैरान है, क्या ये यही इंसान है। एक बदलाव बहुत, या हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पास्ट के वुंड से, पास्ट की परेशानियों से, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लोगों
की बातों ने, लोगों के हरकतों ने या अपनी लाइफ की परेशानियों से आप काफ़ी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परेशान रहे, जिसके कारण आपकी यहाँ पे हीलिंग हुई है और आपका बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप जो पहले थे उससे बिल्कुल एक अलग इंसान बन के निकले हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जितने भी पास्ट के जितने भी वुंड थे सारे के सारे यहाँ पे भरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, घाव भर गए हैं। अब आप अवेकन हो चुके हैं, एक ऐसे इंसान छोटी छोटी बातों पे रोने वाला नहीं, एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे मिसचिफ, यहाँ पे देखिए अगेन वही एनर्जी मिमिक्री की निकल के आई, इसके बाद मिसचिफ। यहाँ पे जिसने भी आपके साथ पास्ट में मिसबिहेव किया था ना, आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका अपमान किया हो सकता है आपके करेक्टर पे बहुत सारी बातें, करेक्टर को छाला गया हो, या फिर आपके पैसे को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप की गई हो, और या फिर आपके रिलेशनशिप को। यहाँ पे 3-4 चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। जिन लोगों में ने भी ये चीज़ की थी और आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ आपकी लाइफ में, कैसे आप बदल गए, कैसे आपका ऐसा एक न्यू इंसान, ऐसा लग रहा है आपका रीबर्थ हो गया है। ऐसा लोगों को नजर आ रहा है कि वो पुराना वाला इंसान नहीं है। अगर आप पहले ना जो आपको सताते थे, परेशान करते थे, तभी भी आप उनको हमेशा उनके आगे झुकते थे ना, तो ये चीज़ें अभी आपकी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जिन्होंने आपको बुली किया, जिन्होंने आपको परेशान किया या आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें दी उनके, यानी कि आपको झुकने का, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई ईगो है, आपको ऐसा लगता है कि आप सबको बराबरी में देखते हैं, ना किसी को झुकाना चाहते हैं और ना किसी के आगे झुकना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल बराबरी वाली हो चुकी है। झुकना झुकाना आपके डायरी में अब ये शब्द नहीं रह गया है ना। तो यहाँ पे आपका ये मानना है कि हर इंसान एक बराबर है और हर इंसान की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ किसी का एज, किसी का जो इंसान आपको बिल्कुल भी आपके जीवन में आपकी कोई अहमियत जिसने नहीं रखी है, उसके आगे क्या झुकना। यानी कि आप इन सब बातों से बिल्कुल हट चुके हो। आप अपने मस्ती में रहते हो, आना जाना जो कुछ भी करना आप करते रहते हो, पर ये फालतूगिरी में अब आप नहीं पड़ते हो। डोमिनेंस, मैंने कहा ना, जिसने आपको डोमिनेट किया बहुत ज्यादा, ये देखिए क्या हालत की आपकी। ओ माय गॉड, किसी ने बहुत ज्यादा आपको दबा के रखा। आप देख रहे हैं किस तरीके से आप किसके चंगल में फंसे थे। ओ माय गॉड, इतना आपको डोमिनेट किया गया है, और अब आप जो बन के निकले हो ना इस इंसान का, ओ माय गॉड, आपको तो बड़ा घायल किया गया, बहुत टॉर्चर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और आप यहाँ पे ये हालत आपकी हुई है। ये देखिए इस क्रो के शकल को आप देखिए, कितना पेनफुल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और अब आप जो नए बन के निकले हो, एक नया वर्जन आपका बन के निकला है, जो आप अपने जीवन में ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो अभी आप ना ये डोमिनेटिंग नेचर जिसका भी है या कोई भी आपके सामने आ रहा, आप किसी से मतलब नहीं रख रहे हो। आप अवेकन हो चुके हो इस दुनिया की परंपराओं से, यानी कि आप अपनी जान छुड़ाते हुए नजर आ रहे हो। आपको इन सब दकियानुसी बातों में अभी पड़ना नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हो असलियत क्या है। असलियत खुद को जान लेना है, वो आप जान चुके हो। तो ये आपका जो एक आपके जीवन में ये जादू भरा ऐसा लग रहा है आपके जीवन में, ये आपका जादू है, आपकी एनर्जी का जादू है, जो सर चढ़ के बोल रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ये या ईश्वर की प्लानिंग है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको झुकाने का एक ईश्वर का अपना ही प्लान है कि आपके सामने उन्हें झुकना ही है अब, जब आपका एक रीबर्थ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने आपको बैलेंस कर दिया। आप किसी को ना अच्छी नज़र से ना बुरी नज़र से एक सामान्य इंसान देख रहे हो, और आप खुद को भी ऐसा ही देख रहे हो। तो पहले वाले में और आप जो हो उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। यहाँ पे लोग बातचीत करना, आपके समीप आना, आपके एनर्जी को फील करना, कुछ जलनखोर लोग हैं, मिमिक्री, जिन्होंने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, आपका मजाक उड़ाया, यहाँ पे मजाक उड़ाया,
और यहाँ पे आपके साथ जो मिसबिहेव किया, ये लोग आपके नजदीक आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, सोचते रह जाते हैं, क्योंकि आप वाटर प्रूफ की एनर्जी में हो। ईश्वर ने आपको डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड यहाँ पे रखा हुआ है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ भी नहीं सकती, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप एक अपने हायर सेल्फ में है इस समय। तो आपसे वही एनर्जी जुड़ सकती है जो आपकी तरह होगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको ईश्वर ने जैसे प्रोटेक्शन, एक अम्ब्रेला के रूप में आपको एक प्रोटेक्शन दे दी है। ऐसे लोगों को दूर आपसे रखा जा रहा है, बस ये दूर से आपकी बातें करते हैं, कर सकते हैं, आपके नजदीक नहीं आ सकते। चलिए अब हम इससे देखते हैं टैरो से। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये कौन लोग हैं जो मेरी व्यूअर्स को देख के इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपका जादू इनके सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि गॉसिप हो रही है आपके खिलाफ। खिलाफ नहीं, मतलब ये देख रहे हैं कि ये इंसान कैसे बदल गया, ये इंसान किस तरीके से अपने जीवन में इतना ज्यादा इसकी एनर्जी में कैसे शिफ्ट आ गया, क्या हुआ इसके साथ, या ये बदल गया है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं, और यहाँ पे ये आपका जादू है सर चढ़ के बोल रहा है, या किसी किसी को ये भी फील हो रहा है कि ये ईश्वर का दूर का कोई प्लान हो सकता है। ईश्वर ने बहुत लॉन्ग, यानी कि दूरदर्शिता ईश्वर की ये हो सकती है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जितने लोगों ने भी आपको देखिए ये डोमिनेट किया है, अब इन्हें डर भी लग रहा है कि ईश्वर दूर से बैठ के इनकी बैंड बजाने वाले हैं क्या, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में ये टैप इन नहीं कर पा रहे, कोशिश करके भी नहीं आ पा रहे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे या तो आपका जादू है इनके सर पे चढ़ चुका है, और या तो ईश्वर की कोई प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। तो जिसने देखिए आपके साथ नहीं बुरा किया, उसे तो बुरा नहीं लग रहा। आपकी एनर्जी फील्ड में, या जो लोग अच्छे हैं वो आपकी एनर्जी फील्ड में आते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है, उनकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन जिसने आपका बुरा किया, आपको परेशान किया है, मिमिक्री आपकी की है, मजाक उड़ाया है, आपका पूरी तरीके से मिसबिहेव किया, यहाँ पे डोमिनेट किया, वो हर इंसान डर रहा है कि उसके जीवन में अब हो सकता है कर्मा आए, या ईश्वर के उसे डंडे पड़े, ईश्वर की लाठी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस एनर्जी को हर इंसान समझ नहीं पा रहा है, समझने की कोशिश कर रहे पर समझ नहीं पा रहा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनके समझ से बाहर है। आप अपनी जिंदगी में बहुत पिछला कुछ भी, आप यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा आपको हील कर दिया गया है। आप बिल्कुल अपने लाइफ में एक ऐसा लग रहा है आपका नया जन्म हो गया, और इन्हें क्या कर्मा मिलने वाला। डिवाइन डियर एंजल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो ये कंगाल होने वाले, मैं आपको बता दूं, और इनकी हेल्थ इश्यूज, और सबसे ज्यादा इनको कोई इनके छोटे मोटे एक्सीडेंट, यहाँ पे पैसे की तंगी, सबसे पहला जो इनके जीवन में आने वाला है। अगर इन्होंने पहले आपका कोई पैसा लिया था, आपको वापस नहीं किया, या पैसे वापस करने में बहुत सारे झूठ बोले और टुकड़ों टुकड़ों में आपको पैसे वापस किए, तो इनके जीवन में ये कर्मा इन्हें मिल रहा है कि इनके जीवन से सारे पैसे जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल्स में जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? पॉवर्टी है इनके पास, खाने को भी नहीं है। इन्होंने अपना कर्मा खुद से बिगाड़ा है, आपको डोमिनेट, इतना आपको देखिए किस तरीके से इस क्रो को टॉर्चर किया गया, देख सकते हैं आप। माय गॉड, इतना झुका के रखा गया है। तो इनके जीवन में इन्हें कर्मा भर भर के मिल रहा है, और ये ईश्वर ने दूर से बैठ के इनके जीवन में इनकी बैंड बजाने का काम कर रहे हैं। इन्हें कुछ कुछ शक भी हो रहा है कि ये ईश्वर की प्लानिंग है या आपकी ऊर्जा है। ये सोच रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। लेकिन डर इनके भीतर, जैसे आपको कभी डराया था ना, ये देखिए, जैसे आपको डरा के रखा, झुका के रखा, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपकी बॉडी शेमिंग हो सकता है इन्होंने किया हो, और अभी इन्हें डर लग रहा है, क्योंकि डराया है ना, तो अभी डरने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। और जब कोई बातें क्लियर ना हो ना, तब तो और भी डर लगता है। तो कि इन्हें कुछ क्लियर कट पता हो तब तो ये आकर के कुछ करे, जब इन्हें पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ये समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। ओ, पेज ऑफ कप्स, तो देखिए ये आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपकी ऊर्जा है,
तो ये बुरी तरीके से इन्हें डरा रही है। अच्छा, ये इन्हें डरा रही, और ये डर डर के ये सोचते हैं कि ये आपके पास आके माफ़ी मांग ली तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इन्हें कर्मा का डर लग रहा है। अब समझ में आ रहा है, जो जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ें इन्हें या तो सपने में हॉन्ट कर रही हैं, या तो इनकी इंट्यूशन में इन्हें हॉन्ट कर रही हैं कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इन्हें कोई इंट्यूशन आ रही है। तो ये डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई जब ये इंसान बदल गया तो इसके साथ जो हमने किया है वो तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपको कोई कुछ ऑफर कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, या अगर आपके साथ इन्होंने बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े पास्ट में किए थे, आपको चोटिल किया था या कुछ भी इन्होंने ऐसा किया था, वहाँ पे पैचअप करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको कुछ ऑफर दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या कहीं भी अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया था तो ये अब आपके आगे झुकना चाहते हैं, ताकि इन्हें ये चीज़ का तो यहाँ पक्का पक्का पता चल गया कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और क्या है, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। देखिए यहाँ पे इस कार्ड से मुझे लग रहा है ना रिलीज, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपके फैमिली मेंबर में किसी के ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र किया था जो यहाँ तो बेहद बीमार पड़ा होगा, एक मरने की अवस्था तक पहुंचा होगा, या कोई आपके घर में किसी ने शरीर छोड़ा होगा। क्योंकि यहाँ में मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि इन लोगों ने, कोई 2-3 लोग 4 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा तंत्र क्रिया आपके फैमिली किसी मेंबर पे किया, और या आप पे किया हो सकता है। ये शिफ्ट हो गया आपके फैमिली मेंबर पे, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में थे, आपकी वाइब्रेशन हाई थी, इसलिए आपको वो चीज़ें असर नहीं की। किसी ने तो शरीर छोड़ा है आपके घर में इन लोगों के कर्म से, इन लोगों के ब्लैक मैजिक के कारण, और उस इंसान को वो चीज़ें पूरी तरीके से काम कर गई, वहाँ पे घेर घेर के किसी की मृत्यु मुझे लग रहा है हुई है। तो अभी इन्हें अपना कर्मा याद आ रहा है कि हमारे साथ भी वही होगा, और ये बहुत डरे हुए हैं। ये इसीलिए मैंने कहा ना, ये माफ़ी का क्यों, कि सोच रहे हैं कि हो सकता है आप नेक दिल इंसान हो सकता है इन्हें माफ़ कर दो। देखते हैं क्या है। और आप अपने आपको ईश्वर ने ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना सिखा दिया है, और ये लोग अब आएंगे क्योंकि इनकी बातें आपको भूली नहीं है, अच्छी तरीके से याद है इन्होंने जो जो आपके साथ किया था, लेकिन आप गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनके मूल, क्योंकि आप एक अवेकन सोल हो गए। अब आपको ये नहीं मालूम है या ये नहीं आप जानना चाहते कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन हाँ, आप अपने थ्रोन पे हो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, और अपनी आपको वैल्यू पता चल गई, आप कौन है ये जान चुके हैं। लेकिन अगर ये लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में घुसेंगे तो फिर आप शेर की तरह अपने डंडे लेके आप इन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इनको ना मजा चखा सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए आप यहाँ पे अपने एनर्जी में, इस एनर्जी को देख के भी ये लोग डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनके पसीने छूट रहे हैं, और ये इसीलिए माफ़ी मांगने के कगार पे हो सकता है इनके हालात बहुत बुरे हों। मुझे तो ऐसे ही लग रहा देखने से कि इनके हालात ना ऐसे हैं कि ये किसी से बोल नहीं सकते, अंदर ही अंदर ये ना अंदर ही अंदर उन हालातों को संभालने में लगे हुए हैं ये लोग। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या है प्लीज बताइए। और ये संभाला नहीं जा रहा है, सोच रहे कुछ हो जाए तो अच्छा है। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये देखिए जस्टिस आ रहा है, इसलिए ईश्वर ने आपको इस एनर्जी तक पहुंचाया है ताकि इनको अच्छी तरीके से जो इन्होंने किया इसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में इनकी लाइफ में इन्हें दिया जाए। इनके कर्मों का फल भुगतने का टाइम आ गया, जस्टिस आ गया, जजमेंट पास हो गया, ईश्वर का न्याय। और यहाँ पे ईश्वर का न्याय यही है कि जो आपके साथ किया गया वो मल्टीप्लाई बाय 100 इनके तरफ ही जाए। और ये इनको आपकी एनर्जी हॉन्ट खूब कर रही है, ये डर रहे हैं आपको देख देख के कि ना जाने क्या होगा अब। इसीलिए तो अभी माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए, आपके पैर पड़े, वो भी अच्छी बात है। तो कम से कम कुछ तो रियलाइज हो। आपकी खुशियों को बर्बाद किया था, आपका रिलेशनशिप अगर इन्होंने उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी, आपके फैमिली के लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आप दोनों के रिलेशन को बहुत ज़्यादा ना एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली की सुनते हो, और उनकी सुनने के कारण उन्होंने आपके बहुत पवित्र बंधन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी जीवन में जो खुशियाँ थी, एक यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपकी
इनसे मैरिज हुई थी, इन्होंने अपने परिवार की सुन के और आपके साथ बहुत बुरा किया होगा। खुशियों में इन्होंने खुद आग लगाई थी, और आग लगाने वाले आपके फैमिली के ही लोग हैं, ससुराल के हो सकते हैं, कहीं कहीं के भी हो सकते हैं, जो आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए इनकी मंशा वो पूरी हुई है। एंसेस्टर्स की यहाँ पे जबरदस्त एंट्री मुझे दिख रही है। एंसेस्टर्स ने भी इनके काले कारनामों को हमेशा देखा है और विटनेस किया है। अब एंसेस्टर्स का गुस्सा इनके ऊपर फूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से एंसेस्टर्स नाराज, मुझे खफा दिख रहे हैं, और ये एंसेस्टर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है। और यहाँ पे आप एक अच्छे नेक दिल इंसान हो सकते हैं कि जब जब ये एंसेस्टर्स का टाइम आता है, यानी कि जो पितृपक्ष होता है, आप उसमें कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर करते होंगे। तो इसीलिए उनका गुस्सा उसलिए भी फूट रहा है, और आपके साथ जो उन्होंने बुरा किया है उसलिए भी फूट रहा है पूरी तरीके से। ये आपको बार बार स्पाई करते हैं, देखते हैं, हो सकता है आपके पीछे पीछे जाते हो कि आप कौन है, कहाँ जाते, इस तरीके की एनर्जी में कैसे आ गए। द एम्प्रेस, मैंने कहा ना आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य पावर, डिवाइन एनर्जी चलती है, आप देख सकते हैं। द एम्प्रेस यानी गॉडेज एनर्जी। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे माँ भगवती की ऊर्जा एक अंश आपके साथ जुड़ चुका है, और जिसी के कारण इन सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। अपने कर्मों का भुगतान इन्हें अपने आंखों के सामने अब दिख रहा है कि जो कुछ भी किया है इन्होंने पूरी तरीके से, उसे इन्हें लग रहा है कि बिना भुगते इन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला। इसलिए ये आपसे माफी की प्लानिंग क्यों करी गई, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आप माफ कर देंगे, आप इस एनर्जी में हैं, गॉडेस के पावर में, अगर आपने माफ कर दिया तो इन्हें माफी मिल जाएगी। पर ये आपके एनर्जी फील्ड में टैप इन ही नहीं कर पा रहे, बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि ये आपका जादू है, आपका जादू सर चढ़ के इनके सिर पे बोल रहा है। ये ना कंफ्यूजन में है, या ईश्वर की कोई प्लानिंग चल रही है, ये सोच सोच के परेशान है ये लोग। तो फ्रेंड्स, इनको परेशान होने दीजिए। हम चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे 11 नंबर अगर आपको 11 दिख रहे हैं, 11 अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये विश फुलफिलमेंट का नंबर है। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये भी 11 ही है। तो कमेंट बॉक्स में देखिए, डबल कंफर्मेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में 11 लिख के अपने विश मांग सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, ऐसा ग्रेटिट्यूड शो करें जैसे कि आपकी विश पूरी हो गई। तो यहाँ पे 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आप गूगल कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल, ये है विश फुलफिलमेंट का नंबर, जो आप सोचेंगे पूरा होगा। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका बर्थ डेट। तो यहाँ पे किसी भी मंथ का 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, किसी भी मंथ का। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या है आपके नेम इनिशियल्स में। यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले CPAGKNVLS। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।